जब आप हंसते हो तो सारी दुनिया हंसती है, लेकिन जब आप रोते हो ना तो दुनिया पूरी रोती नहीं है। नमस्कार, मैं राजकुमार अपने यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत करता हूँ। दुनिया की ये सच्चाई है कि जब आप खुश होते हो, जब आप कुछ बड़ा करते हो, जब आपके पास धन मजबूत तरीके से आ जाता है, जब आप हंसते हो ना तो सारी दुनिया हंसती है। और थोड़ा सा आपके सामने परेशानी आ जाए और आप रोना शुरू करो तो दुनिया नहीं केयर करती। आप चाहे जैसे भी रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए कहता हूं कि अपने आप को हमेशा धैर्यवान बना के रखो। यहाँ पे मैं एक जीता जागता उदाहरण देने वाला हूं। नसीब और किस्मत होती नहीं, किस्मत को ही नसीब कहते हैं। तो नसीब और लक्ष्मी में, धन की लक्ष्मी में एक बार शर्त लगा। इसको हम कह सकते हैं कि सरस्वती और लक्ष्मी के बीच में शर्त लगा कि मैं जिसको चाहूं, लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं जिसे चाहूं उसे मैं रातों रात बड़ा आदमी बना सकती हूं। तो सरस्वती जी ने कहा कैसे हो सकता है ऐसे, मुझे तो नहीं लगता। क्या नहीं, मैं बड़ी हूं तुमसे और मेरा ही वर्चस्व चलता है, इसलिए मैं जो चाहूंगी वो मैं कर सकती हूँ। तो सरस्वती जी हंसना शुरू कर दी। कहीं ऐसे नहीं होता, कर्म के हिसाब से होता है और कर्म लिखने वाला जो विभाग है वो मेरा है। जो मैं कर्म लिखती हूँ ना उसी विभाग को आप अंजाम देती हो, चाहे धन स्वरूप हो, चाहे कीर्तिमान स्वरूप हो, कैसे भी हो। तो कहें चलो ठीक है, आजमा लेते हैं। लक्ष्मी जी और सरस्वती जी दोनों निकल जाती हैं एक मंदिर के पास। तो वहां देखती हैं भिखारी लाइन लगा के बैठे थे। दो भिखारी मिलते हैं उस समय वहां पे। तो लक्ष्मी जी कहती हैं देखो, आज मैं इसे ऐसी वस्तु दे दूंगी कि ये घर जाएगा और खोलेगा और सुबह ये अमीर बन जाएगा। वो करती क्या है, एक बड़ा सा कद्दू, कद्दू मतलब देसी भाषा में कहते हैं कोहड़ा, कद्दू को अलग करके उसी में हीरे जवाहरात मोती सरफियां जो भी कुछ मूल्यवान वस्तु थी डाल के उसको पैक कर देती हैं। भाई देवी तो है ही। और जाती हैं दोनों लोग साथ में। तो एक भिखारी को जिसको वो कहती हैं चिन्हित करके, आज मैं इसकी नसीब, आज मैं इसको इतना अमीर बना दूंगी कि दोबारा यहाँ पे बैठने लायक नहीं रहेगा। तो सरस्वती जी खुश होती हैं, कहती हैं चलो देख लेते हैं। और लक्ष्मी जी जाती हैं और वहां पहुंचने के बाद भिखारी को देती हैं, कहती भैया ले लो, कोहड़ा ले लो, कद्दू ले लो और घर जाके इसे बना के खाना। तो सोचता है कि ठीक है भाई, कोहड़ा ही मिला है भिक्षा में। भिखारी बड़ा खुश होता है और कोहड़ा लेके बैठा रहता है। और सरस्वती जी उसी के बगल में दूसरे भिखारी को 10 रुपया दे देती हैं। कहते भैया मेरे पास 10 रुपया है, तुम यही ले लो। वो बड़ा खुश हो जाता है। अब शाम हो जाती है, लक्ष्मी जी अपने सिंहासन पे आके विराजमान हो जाती हैं और सरस्वती जी अपने सिंहासन पे आके विराजमान हो जाती हैं। शाम होती है तो यहाँ से खेल शुरू होता है। जैसे ही शाम होती है, अब जिसके पास 10 रुपया ही मिला था दिन भर में, वो सोचता है यार, वो कहता है अपने अगले भिखारी से, यार आज का दिन बड़ा खराब रहा, आज बहुत कम लोग आए मंदिर माथा टेकने और कम भिक्षा मिली है, 10 रुपया ही मिला है, मेरे घर का गुजारा नहीं हो पाएगा। क्योंकि वो परिवार वाला था। अब वो कहता है यार मुझे भी तो आज कुछ नहीं मिला, एक लोग आए भी थे, एक महिला आई भी थी, तो मुझे एक कद्दू दे के पकड़ा के चली गई, बताओ मैं क्या करूंगा इसका, मुझे तलब लगी है गांजा पीने की। गजड़ी था वो। तो क्या तुम इस कद्दू के बदले अपना 10 रुपया मुझे दे दोगे? वो कहता है भाई बड़ी अच्छी बात है, कद्दू मुझे दे दो, 10 रुपया तुम ले लो। तो वो 10 रुपया लेके अपना कद्दू दूसरे भिखारी को दे देता है। अब सोचिए कि बगैर नसीब के, बगैर कर्म के, बगैर जानकारी के और बगैर मेहनत के कुछ हासिल नहीं होता। अब नसीब उन्हीं का साथ देती हैं जिसे खुद अपने ऊपर मेहनत करने की लगन होती है, या फिर कह सकते हैं। हाँ, तो कहानी हम लोग चल रही थी नसीब और भाग्य के साथ साथ लक्ष्मी जी की।
लक्ष्मी जी ने सरस्वती जी का पैर पकड़ा, कहा दीदी गलती हो गई, जब तक आप नहीं चाहोगी तब तक मैं किसी को अमीर नहीं बना सकती। तो कहीं नहीं, आप हमसे बड़ी हैं, कहीं नहीं, बड़ी की बात नहीं है। मैंने उसे हीरे जवाहरात दे के क्या किया? वो एक गजेड़ी निकला, 10 रुपया लेके अपना दे दिया। जब रात में आके वही भिखारी जो कि कोहड़ा लेके आया था अपने यहाँ, अपनी वाइफ से कहा, अपनी धर्मपत्नी जी से कहा, भैया काटो, यही बनाओ, यही खाया जाएगा, बच्चों की भूख मिट जाएगी। जैसे वो काटती हैं, कहती हैं नाथ इसमें तो बहुत ज़्यादा धन अर्जित मिला है, अब तो हम लोग लगती है गरीबी दूर हो जाएगी। तो वो सोचता है कि अरे यही 2 औरतें आई थी। तो रात में सपने में सरस्वती जी आती हैं, कहती हैं ये तुम्हारे नसीब का था, तुम्हारे भाग में लिखा था, इसलिए तुम्हें मिला, जबकि देने वाला किसी और को दिया था, लेकिन नसीब में तुम्हारे था। तो नसीब हमेशा धन से, धन की देवी से सरस्वती जी बड़ी होती हैं, ये मान के चलना चाहिए। तो इस कहानी के माध्यम से आप लोगों को सीखने को मिला होगा कि आप अगर इस दुनिया में आए हैं तो इस दुनिया के सारे नियमों को देखते हुए कुछ ऐसा करके जाइए यहाँ से कि आने वाला समय आप रहें या ना रहें, यादगार बना रहे। तो आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी अगली बार मिलेंगे फिर किसी ऐसे ही रोचक कहानी भरे वीडियो से, क्योंकि आजकल कहानी में ज़्यादा रोचकता मेरी बढ़ी जा रही है, इसलिए क्योंकि शनिवार रविवार मेरा विभाग का जो भी शेयर मार्केट की होती है ना, वो बंद रहता है, तो मैं इंजॉय करने निकल जाता हूँ। किसी क्या कहते हैं, अपने गांव में जो खेती होती नहीं होती, वहाँ पे कुछ नए नए टेक्नोलॉजी वाली खेती करने की कोशिश करने लगता हूँ, करवाता हूँ। और इसी के बीच में मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी कुछ करो ऐसा कि दुनिया करना चाहे आप लोगों के जैसा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ रात्रि।